नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, आप लोगों के सामने आज एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो प्रश्न आप अक्सर पूछते रहते हैं कि कुंडली में बने हुए राजयोगों को हमने लग्न कुंडली से देखना है या चलित कुंडली से देखना है। लग्न कुंडली में पड़े हुए ग्रहों की दृष्टियां हमने लग्न कुंडली से लेनी है या चलित कुंडली से लेनी है। तो आपके इस प्रश्न का एकदम पिन पॉइंट उत्तर मैं आज दे रहा हूं। इसे समझ लीजिए अच्छे से, और यही सत्य है। ये पूरी तरह से पूरे कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास के साथ मैं आपको कह रहा हूं कि मैं जो बताने जा रहा हूं ये हकीकत है। आपकी कुंडली में जो राजयोग बनते हैं वो राजयोग आपकी जन्म कुंडली से देखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जन्म कुंडली में तो राजयोग नहीं बन रहा है, लेकिन चलित कुंडली में राजयोग बन गया है तो आप उसको राजयोग के तौर पे कंसीडर कर लें। लग्न कुंडली से राजयोग देखा जाता है, चलित कुंडली से नहीं देखा जाता। आप एक बात समझ लें कि लग्न कुंडली में पड़े हुए ग्रहों की स्थिति जो है वो ओरिजिनल स्थिति होती है। चलित कुंडली में जो ग्रह आपको दिखाई देते हैं वो उनकी ओरिजिनल स्थिति नहीं होती। हालांकि कई ज्योतिष कहते हैं कि चलित कुंडली के ग्रह की स्थिति ओरिजिनल है। जी नहीं, वो ओरिजिनल स्थिति नहीं होती। चलित कुंडली बन जाती है एनांश की वजह से, डिग्री की वजह से, या एज पर केपी तो आप समझ लीजिए कि राइजिंग डिग्री को लेते हैं लगन को। इसकी वजह से चलित कुंडली में ग्रह अगले या पिछले भाव में आ जाते हैं। केपी में तो पिछले भाव में ही होते हैं। केपी में कभी भी ग्रह अगले भाव में नहीं जाता। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कभी कभी ग्रह अगले भाव में नजर आता है, क्योंकि केपी में ग्रह अगले भाव में जा ही नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं जा सकता, क्योंकि उसने डिग्री वाइज भाव को होल्ड करना होता है। तो वो खैर जो जानते हैं वो समझते हैं कि निश्चित डिग्री को अगर ग्रह क्रॉस नहीं करता है तो वो पिछले भाव में रह जाता है। यानी भाव का कस्प का जो डिग्री होता है उस डिग्री को ग्रह की डिग्री क्रॉस करेगी तभी वो उस भाव में होगा, नहीं तो पिछले भाव में रह जाएगा। लेकिन पिछले भाव में वो जो केपी भाव चलित में रह जा रहा है वो ग्रह की ओरिजिनल स्थिति नहीं है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए क्लियर कट। वैदिक में भी भाव चलित में अगर ग्रह दूसरे भाव में नजर आ रहा है तो उसको ओरिजिनल स्थिति समझने की गलती मत कीजिए। तो इसलिए जितने भी राजयोग हैं, जिस प्रकार के भी राजयोग बनते हैं आपकी कुंडली में है, वो सिर्फ और सिर्फ लग्न कुंडली से ही कंसीडर किए जाएंगे। भाव चलित कुंडली से किसी कीमत पर कंसीडर नहीं किए जाएंगे। भाव चलित का मतलब होता है, भाव चलित में जो दूसरे ग्रह में प्लैनेट्स जो नजर आते हैं, इसका मतलब ये है कि जो मैंने बताया एनांश वगैरह ये सब भी एक कारण है। केपी में डिग्री एक कारण है, और वो उसकी ग्रह की आत्मा कह सकते हैं कि पिछले भाव को इंडिकेशन कर रही है, लेकिन वो रियल स्थिति नहीं होती। इस चीज को समझ लीजिए। एस्पेक्ट की जो बात आती है कि दृष्टियां हम कहां से लें, लगभग कई बार ये भी कहते हैं लोग कि एस्पेक्ट भाव चलित से ले या लगन कुंडली से ले। तो भैया एस्पेक्ट भी आप लगन कुंडली से ही लीजिए। भाव चलित से एस्पेक्ट यानी दृष्टि लेने की गलती मत कीजिए। जैसे लग्न में ग्रह बैठकर सप्तम भाव पर दृष्टि दे रहा है और भाव चलित में ग्रह चला गया है द्वादश भाव में, तो आप ये मत समझिए कि उस ग्रह की दृष्टि आपके छठे भाव पे पड़ रही है। ये बहुत बड़ी गलती है, इसको आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। न्यू लर्नर भी इसमें फंस जाते हैं, वो भाव चलित की दृष्टि को फॉलो अप करने लगते हैं। गलती उनकी नहीं है, गलती जो सिखाने वाले हैं, जो नए सिखा रहे हैं, सिखाने वालों की भी तो बहुत बाढ़ आ चुकी है आजकल। तो खुद ही नहीं सीखे ठीक से तो दूसरे को क्या सिखाएंगे, ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो वो बता देते हैं, या कभी ऐसा होता है कि कुछ नया बता दें हम, कुछ नया बता दें, कुछ नया दे दें हम। इस चक्कर में भी उटपटांग रूल्स ज्योतिष जगत में अपना पैर पसार चुके हैं। बेमकसद के सरदर्द करने वाले रूल्स आपको मिलेंगे ऐसे कि आप सोचेंगे कि पता नहीं किस दिमाग से इन लोगों के निकले और कहां से ये आया है रूल। तो हमेशा एक कुछ लेटेस्ट दे, कुछ लेटेस्ट का चक्कर भी अच्छा नहीं होता है। मूल विषय, मूल बेसिक जो है समझना बहुत जरूरी है। तो आप ये समझ लें कि भाव चलित ग्रह से आपने राजयोग कंसिडरेशन नहीं करने हैं। भाव चलित कुंडली से आपने
दृष्टियां कंसिडर नहीं करनी है। और एक यक्ष प्रश्न और उठता है, कई बार लोग पूछते हैं कि नवांश कुंडली में राजयोग बन रहा है, जन्म कुंडली में राजयोग नहीं बन रहा, लेकिन नवांश कुंडली में राजयोग बन रहा है, तो क्या उसे हम राजयोग मान लें? जी नहीं, ये भी गलत है। राजयोग आपने सिर्फ और सिर्फ लग्न कुंडली से ही देखना है, किसी नवांश कुंडली में आपको राजयोग नहीं देखना है। आप इस बात को समझिए कि नवांश कुंडली अकेली नहीं होती, षोडश वर्ग कुंडलियां में 16 कुंडलियां होती हैं। D1 के बाद D3, D7, D9, D10, इस तरह करके 16 कुंडलियां होती हैं D60 तक। तो अगर D9 में बैठे हुए ग्रह के अनुसार मान लीजिए D9 में अगर यानी नवांश कुंडली में अगर राजयोग बन रहा है, नवांश कुंडली में आप राजयोग अगर कंसिडर करने लगेंगे तो फिर D10 कुंडली ने कौन सा उधार खा लिया आपका कि उसमें बन रहे राजयोग को आप कंसिडर नहीं करेंगे। आप समझिए कितनी बड़ी गलती यहां होने जा रही है। D9 कुंडली में अगर राजयोग को आप कंसिडर कर लेते हैं तो फिर आपको D10 में बन रहे राजयोग को, D60 चार्ट में बन रहे राजयोग को भी कंसिडर करना होगा। फिर आप समझिए इस चीज को, रूल ही पूरा बिगड़ जाएगा। यहां षोडश वर्ग कुंडलियां ये D9, D10, D3 ये कुछ नहीं है, ये लग्न के ब्रेकेज है। एक्चुअली लग्न के 16 भाग है, लग्न कुंडली मुख्य है, ठीक है ना। तो अगर D9 को आप परमिशन देंगे राजयोग कंसिडरेशन के लिए, फिर आपको तब D10 को भी परमिशन देनी होगी, D7 में भी आपको फिर बन रहे राज्यों को कंसिडर करना होगा, D60 में बन रहे राज्यों को भी फिर कंसिडर करना होगा, क्योंकि षोडश वर्ग कुंडलियां हैं, लग्न का भाग है। तो ठीक है ना। तो ये गलती मत करें, ये गलतियां ना करें आप जो न्यू लर्नर हैं। और एक बहुत भयंकर गलती एक चली आ रही है बहुत दिनों से, ये पिछले 10 सालों से ये भी बहुत किस्सा मैं सुन रहा हूं कि ट्रांजिट D9 से देख रहे हैं। ट्रांजिट भी D9 से नहीं देखना है, ट्रांजिट सिर्फ राशि से आपने देखना है, चंद्र राशि से देखना है। ट्रांजिट अब लगन से भी नहीं देखना है, लगन से ट्रांजिट कंसिडरेशन नहीं होता है। मुझे नहीं मालूम पिछले 10-20 सालों में लगन से ट्रांजिट की वकालत किन लोगों ने शुरू कर दी और फिर सब ने शुरू कर दिया इसको। हालांकि कहीं कोई प्रूफ या सबूत नहीं है किसी भी शास्त्र में, किसी भी ज्योतिष शास्त्र में कहीं नहीं लिखा हुआ है लगन कुंडली से ट्रांजिट देखने को। आप समझ लीजिए कि लगन कुंडली से ट्रांजिट भी इसी तरह शुरू हो गई जिस तरह से D9 कुंडली से ट्रांजिट यानी गोचर फल देखने की वकालत शुरू हो गई। अब समझिए आप कि D9 से यानी कि नवांश कुंडली से अगर आप गोचर देखना शुरू करेंगे तो फिर D10 से क्यों नहीं देखेंगे, D60 से आप गोचर क्यों नहीं देखेंगे। षोडश वर्ग कुंडली 16 कुंडलियां जो है, तो एक को आप मान रहे हैं तो दूसरी को क्यों नहीं मानेंगे। फिर D10 से भी ट्रांजिट देखिए, D60 से भी देखिए, सबसे देखिए, और पोस्टमार्टम करते वक्त जहां से तुक्का लगे वहीं जोड़ दीजिए कि इस वजह से घटना हुई थी। ये बहुत सरल तरीका है आपके पास। आप D9 से मैरिज दिखा दिया कि ये देखिए ट्रांजिट ऐसे ऐसे मैरिज हो गए, तो D10 से दिखा दीजिए फिर कि देखो D10 में ये बन रहा था। अच्छा, D10 D9 से नहीं बना, D60 से बन रहा था, तो कहीं ना कहीं से तो आपको रास्ता मिल ही जाएगा अपने बात का जवाब देने के लिए, बाद में पोस्टमार्टम करने के लिए। तो दिस इज द रॉन्ग प्रैक्टिस, ये गलत प्रैक्टिस है। राजयोग चलित कुंडली से नहीं देखे जाने चाहिए, राजयोग लग्न कुंडली से ही देखे जाने चाहिए। दृष्टियां ग्रहों की लग्न कुंडली से ही देखी जानी चाहिए, ग्रहों की दृष्टियां चलित कुंडली से नहीं देखी जानी चाहिए। और राजयोग जो बनते हैं लग्न कुंडली में, वो सिर्फ लग्न कुंडली से ही यानी D1 चार्ट से ही देखे जाने चाहिए, ना ही चलित से और ना ही D9 से, यानी नवांश कुंडली से भी आपने राजयोग देखने की गलती नहीं करनी है। उसी तरह ट्रांजिट गोचर सिर्फ राशि चंद्र राशि से कंसिडर होगा, चंद्र राशि से आपने गोचर फल देखना है, लग्न कुंडली से भी गोचर फल नहीं देखना है, नवांश कुंडली से तो भूल के भी नहीं देखना है, सपने में भी नहीं देखना है। ये बात समझ लीजिए आप। अब कई लोग ये कहते हैं कि लग्न कुंडली से हमारा शूट कर रहा है, तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगा आपको कि आप अगर इस तरह माइंड एडजस्ट अगर करेंगे तो मेष से लेकर मीन राशि का फलाफल जो पेपर में रोज आता है ना, आप किसी एक को पिक करके देखना शुरू कर दें और लगातार 6 महीने देखें तो आपको वही राशि अपनी लगने लगेगी। मान लीजिए आपकी मीन राशि है, आप आज से मेष राशि का फलाफल देखना शुरू कर दीजिए, बाकी 11 राशियों का फलाफल मत देखिए आप। तो मेष राशि का फलाफल धीरे धीरे आपके जीवन में एडजस्ट होने लगेगा, तो आपको लगेगा तब तो मेरी मेष राशि ही है,
नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल चक्र है। लगन कुंडली से ट्रांजिट कंसिडर नहीं होता। आपके माइंड सेट में अगर आ जाता है कि हो रहा है मेरे को, तो इससे फलित हो रहा है, तो वो आपका व्यक्तिगत मत है। मैं व्यक्तिगत मत को शास्त्रीय मत का जामा नहीं पहना सकता। नियम नहीं है लगन कुंडली से गोचर देखने का। क्यों? यहां हास्यकर स्थिति एक और उत्पन्न हो चुकी है कि सूर्य कुंडली से भी गोचर देखना शुरू कर दिया है लोगों ने। और भी बहुत है, शुक्र कुंडली से भी देखिए, बुध कुंडली से भी देखिए, बहुत कुछ होने लगा है। लेकिन बात यह है कि हमें अपनी सीमा कहीं समझनी होगी, हमें अपनी बाउंड्री समझनी होगी कि कहाँ हमें रुकना है, कहाँ तक हमारी सीमा है। ठीक है ना? ज्योतिष सर्वज्ञाता या सर्व समाधानकारी बाबा नहीं है, और ज्योतिष सर्व समाधानकारी बाबा बनने से बचें। ज्योतिष सर्व समाधान नहीं कर सकता। ये जो एक चलता है ना बाजार में वाक्य, समस्या है तो समाधान है, समस्या है तो समाधान है। हर समस्या का समाधान भी नहीं होता है। अगर हर समस्या का समाधान होता, मेडिकल साइंस में नहीं है हर समस्या का समाधान। बहुत से रोगों में लोग डॉक्टर छोड़ देते हैं कि भगवान के भरोसे, अब भगवान से दुआ मांगिए। कहाँ है वहाँ समाधान? तो वो एक गलत चलन है एक्चुअली। ज्योतिष की सीमा है, ज्योतिष शास्त्र की सीमा है, ज्योतिष में फलादेश करने की सीमा है, और सीमाएं हमें अपनी पहचाननी होगी। उसी तरह जिस तरह लगन कुंडली से हमने राजयोग देखना है, D60 से राजयोग नहीं देखना है, ये सीमा से बाहर चले गए आप। उसी तरह ट्रांजिट आपने लगन से नहीं देखना है, चंद्र कुंडली से देखना है। वहां भी सीमा छोड़ के आप नवान से ट्रांजिट देखना मत शुरू कर दीजिए, तो नवान से ट्रांजिट देख रहे हैं कई लोग। खैर छोड़िए, समालोचक तो मैं बन ही जाता हूं। कुछ लोग कहते हैं मैं समालोचना करता हूं, तो मैं करूंगा नहीं तो आपको समझाऊंगा कहां से, किस तरह से बताऊंगा कि ये गलत है, ये सही है, ये सही बोला जा रहा है, ये गलत बोला जा रहा है, मैं बताऊंगा कैसे आप लोगों को। तो ठीक है, मैं समालोचना कर रहा हूं, मुझे ये बात कह के आप मेरी समालोचना मत शुरू कर दीजिए। बात एक ही हो जाती है फिर घूम फिर के। मैं सत्य बताने के लिए समालोचना करता हूं, और ये मेरा प्रोफेशन है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ना सिर्फ प्रोफेशन है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर कोई मेरे से प्रश्न करता है, सही मार्ग मेरे से जानना चाहता है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं उसे सही मार्ग दिखाऊं, और सही मार्ग दिखाने के लिए मुझे गलत मार्ग की तरफ उंगली उठानी पड़ती है। नहीं तो गलत मार्ग की तरफ उंगली नहीं उठाऊंगा तो सही मार्ग मैं नहीं दिखा पाऊंगा। ये बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो आई होप चलित कुंडली से देखें या लगन कुंडली से देखें, इसका उत्तर मैं यहां देने में कामयाब हो पाया आपको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं उन सबका मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं। थैंक यू, नमस्कार।